दोनों आप दोनों से ये सवाल है, अगर बात करते हैं इकोनॉमी के लिहाज से तो पाकिस्तान आप क्या समझते हैं, स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमी में? नो, कौन कहता है? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया जो है उसके साथ हमारी ट्रेडिंग बनती है अच्छे पैमाने पे, क्योंकि पाकिस्तान करता रहा है ट्रेडिंग इंडिया के साथ, नो डाउट। ये सब्जियों के लिहाज से देखा जाए 200 प्लस चीज़ें पाकिस्तान इंडिया से लेता रहा है, और पाकिस्तान उन्हें क्या देता रहा है? कुछ आलू आते रहे हैं, टमाटर आते रहे हैं, आपके उसके अमृतसर से आती रही हैं चीज़ें, आपके अमृतसर से ज़्यादातर आपकी जो सब्जियाँ आती थी अमृतसर से आती थी। तो ट्रेडिंग आपकी नहीं चल रही पाकिस्तान इंडिया की, काफ़ी देर की चल रही है, और अब तो शायद बंद हो गई है ट्रेडिंग ड्यू टू सम गवर्नमेंट इश्यूज़ की वजह से कुछ ट्रेडिंग बंद कर दी उन्होंने। क्योंकि यार देखिए, कभी भी ना दो मुल्क आपस में तभी लड़ाई करते हैं जब उनकी गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करती। अब आप हैं, आप इंडियन को लाइक करते होंगे, आप जाहिर सी बात आप उनकी बात कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं पे तो आपके दिल में उनके बारे में कोई मोहब्बत ऐसी होगी ना कि आप उनकी बात। इंडिया की कौम जो है वो स्टेबल होती जा रही है, एक पढ़ी लिखी कौम नजर आती है। हमारी कौम में वो चीज़ नहीं है, हम ना हार्ड वर्क जो है ना वो नहीं कर सकते। हमारे मुल्क, हम अगर देहात वाली साइड पर जाए ना, सिर्फ वही लोग हार्ड वर्क करते हैं। हम दूसरी साइड पे शहरों की साइड पर आए ना तो वो हार्ड वर्क नहीं करते। हर बंदा अपना ये रोल प्ले कर रहा है कि लाइफ गुजर जाए बस, कि मुल्क के लिए कुछ ना हो। मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा, हमारे लीडर्स जो है वो तो सोचते ही नहीं है। मेरा आपसे सवाल है, इकोनॉमी की बात करते हैं, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान इकोनॉमी में स्टेबल मुल्क है? बिल्कुल नहीं, आपको भी पता है, सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को पता है कि जो हमारे हालात जा रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं है। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा आप दोनों से ये सवाल है, अगर बात करते हैं इकोनॉमी के लिहाज से तो पाकिस्तान आप क्या समझते हैं, स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमी में? नो, कौन कहता है? बिल्कुल भी नहीं स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल भी नहीं। उसकी क्या रीज़न है? पाकिस्तान में है क्या जो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो सकता है? PIA जो हमारे प्लेन्स हैं वो भी हम लोगों ने हवाई अड्डे जो है अपने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के गिरवी रखवाए थे, अब बेचने पे बात हो रही है। PIA जो हमारा बिक चुका है, उसके अलावा हमारा जो बाहर होटल है US में, वो भी हम लोग बेचने पे तुले हुए हैं, गिरवी हमने रखवा दिया हुआ है। हमारे पास है क्या? ना हमारे पास हमारी मोटरवेज है, ना सी पैक्स हैं हमारे पास, हम कहाँ पर स्टेबल? अच्छा, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए क्या चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए? सबसे पहले आपकी गवर्नमेंट, अगर आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है ना, जैसे आप देख लें यार, अब इधर 5 साल बुरा हो के होता नहीं है, बंदा के 5 साल बुरे करता नहीं है, उसको पहले उतार देते हैं, 3 साल में 2 साल में उनको उतार देते हैं। तो जब तक आपकी हुकूमत स्टेबल नहीं होगी तो आपकी इकोनॉमी भी स्टेबल नहीं हो सकती। इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकती। अगर हम बात करें इकोनॉमी स्टेबल करने के लिहाज से, अगर क्या समझते हैं आप, जो ट्रेडिंग है वो इकोनॉमी को स्टेबल करती है? बेशक आपकी इकोनॉमी बनती है ट्रेडिंग के साथ, आपका GDP, आपका उसके बाद और भी काफ़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है आपका सारा, वो सारा आपको चलते हैं इकोनॉमी के ऊपर है। जब तक आपका GDP अच्छा नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी भी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि इकोनॉमी खाली एक मुल्क के अंदर रह के अच्छी नहीं हो सकती। जब तक आप किसी मुल्क के साथ ट्रेड नहीं करेंगे वहाँ की, आप जब तक आप ज़्यादातर ट्रेड डॉलर में होती है, जब तक आपका डॉलर का रेट कम नहीं होगा आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकती। डॉलर का रेट इसलिए कम होगा कि आप अपने मुल्क की चीज़ें सस्ती करेंगे, अगर बाय से आप ट्रेड सस्ती करेंगे तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी, आपके मुल्क में चीज़ सस्ती आएगी तो इकोनॉमी स्टेबल। इकोनॉमी के ऊपर अगर बात हमने की है तो ट्रेडिंग जो है वो एक अहम किरदार अदा करती है मुल्क को स्टेबल करने के लिए, इकोनॉमी को भी स्टेबल करने के लिए। क्या समझते हैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ट्रेड करनी चाहिए आपस में? बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह आप क्या करेंगे, आप नेबर्स हैं, वो बड़ा मुल्क है, आपसे कई गुना बड़ा मुल्क है। आप, मेरे ख्याल में, मैं ओपिनियन दूंगा कि मेरा ये ख्याल है कि आपका जितनी मर्ज़ी आपके पास फ़ौज है, आपके पास असला है, वेपन है, ये है वो है, सारा कुछ है, आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप किस पे फाइट करेंगे? आप लड़ ही नहीं सकते। उसके लिए जंग लड़ने के लिए भी पैसे चाहिए, जज्बा चाहिए, सारी चीज़ें, हौसला चाहिए। मेरे ख्याल में हम में उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। फिर वही बात है, जिस दिन हम नेशन बन गए, हम कौम बन गए तो हालात ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले आवाम को जागना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे जो हालात हैं, इकॉनमी के हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, ये किन लोगों की वजह से है। तो वो मेरे ख्याल में, अब मैं नाम लेना ज़रूरी नहीं समझता, वो सबको समझ है किन लोगों। अच्छा, अगर देखें इकोनॉमी में, आपने कहा कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना स्टेबल है, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रेडिंग के लिहाज से, ट्रेडिंग वाहिद ज़रिया है जो कि इकोनॉमी को बेहतर कर सकती है। क्या समझते हैं पाकिस्तान को इंडिया के साथ जो ट्रेडिंग है उसको बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, हमें उनके साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए, लेकिन हमारी कुछ ऐसी आवाम है, सो कॉल्ड ऐसी आवाम है, वो ये कहती है कि हमें उनके साथ ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ना हमारे उनके साथ कोई मुआहदे होने चाहिए, हम जैसे चल रहे हैं हम वैसे ही सही हैं, इंडिया का हम सहारा नहीं लेंगे। उनके लिए ये पैगाम देना चाहूँगी कि जो हमारा मुल्क है ना, इस टाइम हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बनने पर आ चुके हुए हैं, जिस तरह से हमारे मुल्क का दिवालिया होता जा रहा है। तो अगर आप लोग उनके ग़ुलाम बनना चाहते हैं तो फिर सही है, और अगर नहीं बनना चाहते तो फिर उनके साथ ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। अगर हम बात करें ट्रेडिंग के लिहाज से, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान किसी हमसाया मुल्क से ट्रेड करेगा तो ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि रसाई भी आसानी होगी, बॉर्डर टू बॉर्डर जो चीज़ें हमारे पास पहुँच सकती है, हम उन्हें पहुँचा सकते हैं, वो हमें पहुँचा सकते हैं। तो इस लिहाज से इंडिया जो है उसके साथ हमारी ट्रेडिंग बनती है अच्छे पैमाने पर, क्योंकि पाकिस्तान करता रहा है ट्रेडिंग इंडिया के साथ, नो डाउट। ये सब्जियों के लिहाज से देखा जाए 200 प्लस चीज़ें पाकिस्तान इंडिया से लेता रहा है, और पाकिस्तान उन्हें क्या देता रहा है? कुछ आलू आते रहे हैं, टमाटर आते रहे हैं, आपके उसके अमृतसर से आती रही हैं चीज़ें, आपके अमृतसर से ज़्यादातर आपकी जो सब्जियाँ आती थी अमृतसर से आती थी।
तो ट्रेडिंग आपकी नहीं चल रही, पाकिस्तान इंडिया की काफ़ी देर की चल रही है, और अब तो शायद बंद हो गई है ट्रेडिंग, दूसरे हम गवर्नमेंट इश्यूज़ की वजह से कुछ ट्रेडिंग बंद कर दी उन्होंने। क्योंकि यार देखिए, कभी भी ना दो मुल्क आपस में तभी लड़ाई करते जब उनकी गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करती। अब आप हैं, आप इंडियन को लाइक करते होंगे, आप जाहिर सी बात आप उनकी बात कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं पे तो आपके दिल में उनके बारे में कोई मोहब्बत ऐसी होगी ना कि आप उनकी बात की वजह है कि पाकिस्तान जो इकोनॉमी में स्टेबल नहीं हो रहा है। इंडिया की बात करें, इंडिया को क्या समझते हैं, इकोनॉमी में स्टेबल मुल्क है? जी बिल्कुल स्टेबल नहीं, आइंदा कुछ सालों में, आने वाले दिनों में दुनिया एक्सेप्ट करती है। मेरे आपके ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले नंबर पे इकॉनमी के लिहाज से चाइना, दूसरे पे इंडिया और तीसरे पे अमेरिका जा रहा है। उनकी इकॉनमी इतनी ग्रोथ कर रही है, इतनी स्टेबल जा रही है, इतनी तरक्की कर रहे हैं वो। जितनी तरक्की कर रहे हैं, इकोनॉमी स्टेबल जा रही है, किस चीज़ पे अहम किरदार अदा कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है, ये आवाम जो है वो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करती है कि गवर्नमेंट का पूरा साथ दिया जाता है? अवाम सोई हुई है, माजरत के साथ, सॉरी टू से। इंडिया की बात करो। अच्छा, इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया की उनकी गवर्नमेंट ठीक पॉलिसियाँ बना रही है ना। देखें, उनकी अवाम जो है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 1 अरब 40 या 60 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है। तो उनकी अवाम गरीब है, उनकी गवर्नमेंट तकड़ी है, उनकी पॉलिसियाँ ठीक है। पाकिस्तान को IMF से कर्जे लेने पड़ते हैं। अगर ट्रेडिंग के ऊपर देखें तो पाकिस्तान 200 से प्लस चीज़ें इंडिया से लेता है, और पाकिस्तान इंडिया को उसके मुतबादिल क्या चीज़ें देता है? आपको कुछ पता है? नमक वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें? पाकिस्तान में नमक ही है जो हम दे सकते हैं, वो भी इंडिया उसके ऊपर मेड इन इंडिया लगा के आगे सेल करता है। ऐसा ही है, वो भी मेड इन इंडिया लगता है। और हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ना किसानों को भी, अब आपने ये भी बात सुनी होगी, इंडिया जो है 74 कंट्रीज़ में गंदम जो है वो गिफ्ट कर रहा है उन्हें, और पाकिस्तान में गंदम जो है उसका बहरान चल रहा है। 3000 रुपये 5000 की 20 किलो की जो है आटे की बोरी हो चुकी हुई है जी। अब आप देखें पाकिस्तान में इस टाइम कितने बुरे हालात चल रहे हैं सर। पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड करता रहा, आपने बताया कि आलू टमाटर वगैरह जो है अमृतसर से काफ़ी वाफर मकदार में लेता रहा, जबकि बुरहान आया था इन चीज़ों का। अब दूसरी चीज़ें हम देखते हैं तो पाकिस्तान इंडिया को क्या देता रहा है? सुनने में आता है कि पाकिस्तान ने इंडिया को ट्रेडिंग के लिहाज से नमक दिया, जिसके ऊपर भी इंडिया उसको मेड इन इंडिया रख के आगे सेल कर देता है। ऐसी जाहिर सी बात है, जिस मुल्क के अंदर जाएगी वो चीज़, या फिर हो ना आप यहाँ से अपना लेबल लगा के भेजें वहाँ पे, मतलब कि पूरी पैकिंग के साथ भेजें, तो आप वहाँ पे मेड इन पाकिस्तान लिख के भेजें तो आप वहाँ पे सेल करें। जैसे आप देख लें, हम किसी भी मुल्क का फ़ोन लेते हैं, उसके पीछे लिखा था यार मेड इन यहाँ पे। अब ये तो नहीं कि वो आकर फ़ोन वहाँ से भेज देते हैं यार सैम्पल करके यहाँ मेड इन पाकिस्तान लिख दो, ऐसी बात नहीं होती। वो वहाँ पे लिख के भेजते हैं, उनके पार्ट्स के ऊपर लिखा था मेड इन मलेशिया, मेड इन UK, मेड इन ये। तो जाहिर सी बात है, जब भी आपने अपनी कोई प्रोडक्ट भेजना है कहीं पे, आप उसके ऊपर अपना टैग लगा के भेजेंगे। आप भी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आप टैग लगाएंगे, आपने मुझे भेजी होगी, मुझे पता लगेगा हाँ भाई ये इस बंदे के पास है प्रोडक्ट है मेरे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, टैग तो आपका लाजमी है। वो इंडिया वाले अपना टैग लगा के बेचने हैं तो वो तो उनका फिर मैंने बहुत सी चीज़ें गिनाई हैं। हाँ, इनमें से अगर बरक्स इंडिया की बात करें तो हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद है यार। हमसे कम से कम वो बेहतर हैं। देखें, वहाँ पे कम से कम करप्शन है, मैं ये नहीं कहता गलत चीज़ें वहाँ पे नहीं हो रही, वहाँ पे सब कुछ ठीक है। मैं इस तरह की बात कभी भी नहीं करता, मैं पर्सनली ये बात नहीं करता कि वहाँ पे कुछ गलत नहीं हो रहा, ये इस तरह नहीं है। कम से कम हमारे मुल्क जैसे हालात नहीं है। आपके 6 या 8 या 10 अरब डॉलर तो वो जितना भी है वो चाइना, UAE और सऊदी अरब का रखा, वो निकाल दें, आपके बस पीछे बचता क्या है? इमरान खान 22 अरब डॉलर छोड़ के गया था, वो पैसे किधर गए आप बताएं ना ज़रा अवाम पूछे ना ज़रा। श्रीलंका में क्या हुआ था, वही होने जा रहा है। आपने ख्वाजा आसफ की बातें नहीं सुनी? उसने क्या कहा है कि मार्केटें बंद हो जाएंगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब तो शहबाज शरीफ ने भी कह दिया है कि क्या करें, पैसे कहाँ से लेके आएँ। यही 6 महीने पहले कहता था हमें दे दें तो हम। इंडिया की कौम जो है वो स्टेबल होती जा रही है, एक पढ़ी लिखी कौम नज़र आती है। हमारी कौम में वो चीज़ नहीं है, हम ना हार्ड वर्क जो है ना वो नहीं कर सकते। हमारे मुल्क, हम अगर देहात वाली साइड पर जाए ना, सिर्फ वही लोग हार्ड वर्क करते हैं। हम दूसरी साइड पर शहरों की साइड पर आए ना तो वो हार्ड वर्क नहीं करते। हर बंदा अपना ये रोल प्ले कर रहा है कि लाइफ गुजर जाए बस, कि मुल्क के लिए कुछ ना हो। मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा, हमारे लीडर्स जो है वो तो सोचते ही नहीं है। अगर हम इंडिया के लिहाज से बात करें तो आपने देखा कि उनके कितने लोग जो हैं कि वो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। आप CEO की बात करते हैं, ट्विटर की पराग अग्रवाल, गूगल की बात कर लें, उसके बाद हम किसी भी यूट्यूब में बात कर लेते हैं, उसमें भी उस फील्ड में भी इंडियन जो है वो काफ़ी आगे नज़र आते हैं। क्या वजह है? गवर्नमेंट जो है सपोर्टिव है आवाम के लिए। वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अपनी आवाम को सपोर्ट करती है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो ये करती है कि प्लेटफॉर्म्स अगर हों भी ना तो वो उसको आगे नहीं लेके आती है। हमारे मुल्क में ना कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा देखा जाता है, हमारे मुल्क में खूबसूरती देखी जाती है। वो लोग ये चीज़ नहीं देखते, वो टैलेंट देखते हैं। पाकिस्तान में देखा जाता है कौन खूबसूरत है, किसी का कलर फेयर है, हम उसको आगे लेकर जाएँ। वो ये देखते हैं जिसमें टैलेंट है हम उसको आगे लेकर जाएंगे। जब तक हमारे मुल्क में ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती हम लोग स्टेबल नहीं। एट द एंड क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान पब्लिक और इंडियन पब्लिक के लिए इकोनॉमी के ऊपर?
इकॉनमी के ऊपर उनको मेरे ख्याल में ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि पहले हम अपना घर ठीक कर लें तो फिर दूसरे बंदे को सजेशन देता है बंदा। जिसका अपना घर ही ठीक नहीं है वो किसी को क्या मशवरा देगा और क्या वो मानेगा। हमें अपना घर ठीक करना चाहिए, अपना मुल्क ठीक करना चाहिए, अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। अब भी मेरे ख्याल में मेरा आवाम को, लोगों को मैसेज है, कन्वे करें आगे कि जागें, खुदारा देखें। जो मुल्क के लिए नहीं सोचता उसको अपना वोट ना दें, सपोर्ट ना करें, उनको आगे दोबारा मत लेके आएँ। जब आप लोग जाग जाएंगे, आप लोग कौम बनेंगे, अपने हक़ के लिए बाहर निकलेंगे। श्रीलंका वाले हालात जो है ना इस मुल्क में मौजूद हैं, आप बाहर निकलेंगे तो इन लोगों को भी होश आ जाएगा कि लोग अपने हक़ के लिए फ़ाइट करते हैं। जैसे फ्रांस में, ईरान में, रशिया में, बाहर अमेरिका में लोग निकले थे तो वो कौम बने थे, उनके हालात बदल गए थे। तभी हमारे हालात बदल सकते हैं। अदरवाइज़ जब तक अवाम नहीं जागेगी, बाहर नहीं निकलेगी, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकते। इनको पता है कि हम इनको बेवकूफ़ बनाते हैं और 75 सालों से बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं, बना दिया है हर तरह से। तो मेरे ख्याल में मायूस तो नहीं होना चाहिए, मायूसी तो गुनाह है। अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर बेहतरी आएगी। शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह।